ओम सभी को सादर नमस्ते। आप में से कई सारे मित्र कहते हैं कि किसी और का खंडन किए बिना अपनी बात नहीं रखी जा सकती। क्या दूसरे का खंडन करना आवश्यक है? भाई, जिसका जैसा है उसे वैसा बना रहने दो। आप तो अपनी बात करो। और आप नकारात्मक बातें करते हैं तो आप ऐसा ना करें। आप दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। क्या आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं? क्या आपकी दुकान नहीं चल रही है? ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ऐसी कुछ बातें आती रहती हैं। आप दूसरों की बुराई क्यों करते हैं? निंदा नहीं करना चाहिए दूसरे की। ये सारे बातें कुछ लोग अब मेरे साथ साझा करते रहते हैं, टिप्पणियों में भी और व्यक्तिगत रूप से भी। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं। और जो मुझे ही कहते हैं, मैं उन्हीं पर बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ऐसा किसी न किसी को हम सब एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। ये केवल मेरी ही बात नहीं है। तो हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो टिप्पणी में लिखेंगे या किसी और से कहेंगे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, ये सब कुछ करना। तो हमें दूसरे का खंडन नहीं करना चाहिए। जो भी जो कर रहा है उसे हमें क्या करना है, उसका उसके लिए सही है, उसका उसके लिए सही है। हमें अपनी बात करना चाहिए। तो ऐसी कुछ भ्रांति समाज में फैली हुई है। मैं इसी विषय में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहली बात कि ये दुकानदारी और जो व्यापार वाली बात है ना, यही बात हमें समझनी चाहिए। आपने विज्ञापन देखे होंगे, आपकी टीवी में आते हैं, आपके मोबाइल में भी अभी आते हैं। कोई भी कंपनी, जैसे कोई साबुन की कंपनी है, वो अपना विज्ञापन दे रही है तो वो क्या करती है, एक साबुन दिखाएगी आपको, ये कहेगी कि इससे कोई कीटाणु नहीं मरता। अपनी भाषा में जो कुछ भी कहते हैं, तो उसको वो ऐसे हाथ से हटा देते हैं, उसे फेंक देते हैं वॉश बेसन से, है ना, आपके स्नानागार से हटा देते हैं उसको। लेकिन ध्यान रखना, आप उस पर उसका नाम नहीं होता है ना। फिर वो उसे हटा करके और वो डिटॉल रख देते हैं। तो कौन सा हटाया वो नहीं बताते। वो कहते हैं सामान्य साबुन है, वो आपकी गंदगी नहीं मिटा सकते हैं। फिर वो डिटॉल, लक्स नंबर 1 जो भी है वो रख देते हैं। तो वो किसी का नाम नहीं लेते। पता है, किसी भी कंपनी का साबुन हटाते हुए दिखा दिया तो उनको समस्या हो जाएगी। उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये खराब है। और यदि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो खराब है, तो कल वो कंपनी आपके साबुन को भी गलत सिद्ध कर देगी, है ना। तो दोनों को ही खतरा हो जाएगा। तो सारी कंपनियां जो विज्ञापन दे रही हैं, वो अपना अपना विज्ञापन देती हैं, किसी का नाम नहीं लेती, किसी के प्रोडक्ट में खराबी नहीं बताती हैं। तो धार्मिक जगत में ऐसा नहीं चलता है। वो है व्यापार का नियम। वहां किसी को गलत मत कहो। भाई, मेरा धंधा चल रहा है, मेरा मेरे में चलने दो, आपका धंधा आपका सही है, किसी का नाम मत लो और सब मिलकर के एक दूसरे को लूटो। ये होता है व्यापार। ये धार्मिक जगत में भी आ गया है। बहुत सारे धर्म गुरु जिन्हें हम उनके धन से, उनके फॉलोवर्स से, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनकी बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या से हम उनको बड़ा कहते हैं कि वो बड़े हैं। तो ऐसे जितने भी बड़े गुरु हैं, आपने देखा होगा, वे जितने भी बड़े गुरु हैं, वे एक दूसरे के सिद्धांतों का खंडन नहीं करते हैं। उनके यहाँ भी जाते हैं, भले ही उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, फिर भी उनकी पीठ थपथपा के आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितने भी गुरु हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, और वो आपस में जब मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत बढ़िया हो। वो उनकी बातों का विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनका विरोध करेंगे तो वो उनका विरोध करेंगे, फिर सारी दुकानदारी पर झंझट आ जाएगी। धार्मिक जगत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वास्तव में यदि आप सनातन धर्म को जानते हैं तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। सनातन धर्म में विवेचना, आलोचना, उस सब के लिए पूर्ण स्थान दिया गया है। हम किसी को कह देते हैं वो किसी की बुराई कर रहे हो, आप किसी की बुराई नहीं करो, आप निंदा मत करो। तो निंदा और स्तुति में हमें अंतर नहीं पता है। वास्तव में निंदा और स्तुति किसे कहते हैं? निंदा होती है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना कहना, उसमें जितने गुण हैं उससे कम बताना या उससे अधिक भी बताना, उसकी निंदा है। ऐसे ही स्तुति, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही कहना उसकी स्तुति है। उससे कम बताना या उससे बहुत अच्छा बताना, वो उसकी निंदा है। जैसे कि कोई व्यक्ति सामान्य शरीर है उसका, और आप उसे कहो देखो हड्डी हड्डी हो रहा है, ऐसा करके हंसते उस पर, तो ये उसकी निंदा है, क्योंकि वो ठीक ठाक है, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति जैसा होता है वैसा है। यदि आप इससे कम कहते हो तो वह इसकी निंदा है। और यदि आप उसे कहते हो कि अरे पहलवान सामान्य व्यक्ति है, लेकिन क्या बात है, क्या डोले शोले बना रखे हैं, क्या बाइसेप्स है, हा हा, क्या बात है, क्या चेस्ट बनाया है तुमने, क्या मसल्स हैं तुम्हारी, और आप उसको ऐसे बोलते हो ना, तो वह उसकी मजाक है, वह उसकी निंदा है।
तो आप उसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, वह भी उसकी निंदा है। स्तुति यही है कि जो जैसा है उसे वैसा ही कहो। परमात्मा जैसा है वैसे ही उसके गुणों का व्याख्यान किया जाता है, वैसे ही उसके प्रति श्रद्धा रखी जाती है, वही उसकी स्तुति है। तो जो गुरु या जो आचार्य, जो सन्यासी, जिस मत का जो सिद्धांत जैसा है उसे वैसा ही कहना उसकी स्तुति है, निंदा नहीं है। हम कहते हैं किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, तो हमारी निंदा का अर्थ ही यही है कि किसी को गलत कहना उसकी निंदा है। अब आप कह रहे हैं कि शराब गलत है, आप कह रहे हैं सिगरेट गलत है, आप कह रहे हैं अफीम गलत है, आप कह रहे हैं चोरी गलत है, आप कह रहे हैं कि बलात्कार गलत है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार गलत है। ये जो गलत है तो आप कह रहे हैं कि ये निंदा है, तो क्या ये इसकी निंदा है? नहीं, ये ऐसा है वैसा ही कहा जा रहा है, ये कोई निंदा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि निंदा हमें नहीं करना चाहिए, तो वो उसी निंदा की बात है। यदि ऐसा ही माने कि जैसा समाज में उसका स्वरूप है निंदा का, तो निंदा कभी नहीं मिट सकती और हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो गलत कहते ही रहते हैं। जो भोजन तामसिक है हम उसे गलत कहते हैं, तो हमने कहा ये तामसी भोजन ऐसे नहीं करना चाहिए, हो गई ना उसकी निंदा। तो उसकी निंदा ना करें। तामसी है वो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, मन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भोजन ना करें, यही सत्य है और वो कोई निंदा नहीं है। तो हमें निंदा और स्तुति का अर्थ पता होना चाहिए। तो किसी की बुराई नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ये आकर के बोलते हैं लोग, किसी को भी बोल देते हैं। तो उन व्यक्तियों को पहले अपने आप में ही देखना चाहिए ना कि वो किसके लिए कहा है, वो स्वयं के लिए कहा है। कबीर जी कह रहे हैं ना, तो वो किसी को कहने के लिए नहीं है। जब तुमसे बुरा कोई नहीं है तो तुम दूसरे से बुरा क्यों कह रहे हो? इस बात पर कभी विचार करना। जो हम दूसरे को बोल देते हैं ना, पहले उस पर विचार करना चाहिए। तो बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, तो जब तुमसे बुरा कोई नहीं है तो तुम ये बात दूसरों को कह ही क्यों रहे हो, है ना? तो इस बात पर विचार करना चाहिए। सकारात्मकता और नकारात्मकता जैसी कोई बात नहीं होती है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। यथार्थ होता है भारतीय दर्शन में। ये आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इन्होंने ये भ्रांति फैलाई है, पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। जो सत्य है उसको स्वीकार करो और वही वास्तविक सकारात्मकता होती है। आपके शरीर में थोड़ा सा घाव कहीं हो गया कैंसर का, तो आपका शरीर तो पूरा ठीक है ना, फिर कैंसर के उस घाव पर आपका ध्यान क्यों जाता है? तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप पॉजिटिव रहिए। आपका शरीर है ना पूरा 6 फीट का है, उसमें थोड़ा सा कहीं कैंसर है, बना रहेगा। इतने नकारात्मक क्यों होते हो कि उस छोटे से कैंसर के घाव को आप देख रहे हो, उस गांठ को आप देख रहे हो? पॉजिटिव रहो, आनंद करो। तो आप ऐसे पॉजिटिव होकर के बताइए। और जो सकारात्मक लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आप नकारात्मक क्यों हैं? तो आप इतने ही सकारात्मक हैं तो आप मेरी बात में नकारात्मकता कैसे खोज लेते हैं? आपको भी सकारात्मक हो जाना चाहिए मेरी भी बातों में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको तो सकारात्मकता खोजनी है ना, तो खोज लेना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं वो कभी विचार करते ही नहीं है। तो देखो, जो भी बातें किसी के लिए कही जाती हैं वो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से ईर्ष्या या जलन वाली कोई बात नहीं है। ये सनातन धर्म का अंग है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहो। यदि आप इसे ऐसा मानते हैं कि ये जलन है, ये सब है, तो आप अपने अतीत में जाओ तो आप देखो, शंकराचार्य जी अद्वैत मत की बात करके गए। उन्होंने कहा कि सब ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इससे इतर जो भी विचार थे उसका खंडन किया कि नहीं किया? अद्वैत मत सत्य है ये बात उन्होंने बोली, तो इसके अतिरिक्त जितने भी मत थे उनका खंडन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो भी खंडन करते थे। तो यदि वे आज ग्रंथ लिख रहे होते तो आप जैसे लोग जो राजनीतिक हिंदू हैं या भावनात्मक आध्यात्मिक लोग हैं, वे उनको ज्ञान दे रहे होते। आप किसी का खंडन क्यों कर रहे हो? जो जैसा मानता है वैसा है। लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए, तर्क वितर्क किए। अब उनका जो मत ठीक था या नहीं था वो तो एक विचार का विषय है, लेकिन उन्होंने जो जाना वो कहा, है ना। लेकिन एक और हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, माधवाचार्य हुए। माधवाचार्य जी ने द्वैत का सिद्धांत दे दिया। वे कह रहे हैं कि नहीं, अद्वैत नहीं है, द्वैत है। तो ये दोनों में टकराव हो गया ना, दोनों के सिद्धांतों में। तो ये एक दूसरे से जलन रखते थे क्या, ईर्ष्या रखते थे क्या? द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया निम्बार्काचार्य जी ने, अब उन्होंने इन दोनों का ही खंडन कर दिया ना, भैया ये सब सिद्धांत गलत है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, उन्होंने कह दिया कि नहीं, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत नहीं है, विशिष्ट अद्वैत है। तो अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत, इन चारों मतों में भिन्नता है। कहीं पर थोड़ी थोड़ी है, किसी में पूरी ही है। कोई ब्रह्म और जीव का भेद कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है।
तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य, चारों में अंतर हो गया। तो ये चारों ही एक दूसरे से जलन रखते थे, प्रसिद्धि चाहते थे, ये सब कुछ करते थे आपकी परिभाषा के अनुसार। देखो आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो वेद में ही विधि और निषेध, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है और उसका जो प्रवचन होता है वो विधि और निषेध में होता है, और वो ग्रंथों में ही नहीं हमारे जीवन में भी होता है। ग्रंथ कहते हैं कि अक्षयर्मा दिव्य, है ना, जुआ मत खेलो, ये क्या है, निषेधात्मक वाक्य हो गया, जुआ खेलने का खंडन हो गया, है ना। तो ऐसा कर्म मत करो, जुआ मत खेलो, तो ये क्या है, आपकी परिभाषा में क्या है, नकारात्मक बातें हो गई वेद में, है ना। वेद कहता है कि कृषि मित कृषस्व, खेती करो, ये क्या हो गया, पॉजिटिविटी हो गई। तो दोनों ही बातें वहां पर कही जा रही हैं कि कृषि करो और जुआ मत खेलो, तो एक पॉजिटिव हो गया आपकी भाषा में और एक हो गया नकारात्मक, नेगेटिव। तो आप अब कहेंगे कि वेद में भी नकारात्मकता भरी पड़ी है, दोनों ही बातें की जाती हैं, ऐसा करो और ऐसा मत करो। तो वेद का सिद्धांत ये है, ये बताओ लोगों को, और ये सिद्धांत गलत है ये भी लोगों को बताओ, ये बताना पड़ेगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, ये विधि बता रहे हैं। मां गृधः कस्य स्विद्धनम्, किसी के भी धन का लालच मत करो, ये निषेध कर रहे हैं। तो ये प्रवचन कहाँ से आया ये कहाँ से आया, ये वेद से आया। तो वेद में विधि और निषेध, यानी कि निषेध है वो खंडन है किसी चीज का। जैसे आप जुआ खेल रहे हो तो कह रहे हैं कि जुआ मत खेल, तो जुआ मत खेल ये बोला जा रहा है, यानी कि जुआरियों का खंडन हो गया। तो जुआरी यही तो बोलेंगे ना उनको, जो भी ऐसा कहता है कि जुआ मत खेल। देखो गुरुजी खंडन मत करो जुआ वालों का, ये खंडन ही तो है ना, खंडन ही तो हो गया। ये बात पर विचार करिए, आप कोई भी बात करते हैं उससे ही खंडन हो जाता है। कोई किसी भी बात का खंडन किसी दूसरी बात का मंडन हो सकता है, और किसी भी बात का मंडन वो दूसरी बात का खंडन हो सकता है। आप कहते हैं 2 और 2 4, तो आप सीधे सीधे खंडन नहीं कर रहे हैं 5 का, लेकिन 2 और 2 5 होते हैं, इस बात का आपने खंडन कर दिया। यदि आप कहते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आपने 2 और 2 4 का खंडन कर दिया। खंडन तो आप कहीं ना कहीं करोगे। आप कहोगे कि सात्विक वृत्ति में हमें जीना चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि तामसिक वृत्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, तो तामसिक वृत्ति का आपने खंडन कर दिया। खंडन से आप बच नहीं सकते। कोई भी धर्मगुरु, कोई भी आचार्य सन्यासी उपदेश देता ही है, इसका अर्थ ही है कि वो खंडन कर रहा है। उपदेश देने का अर्थ क्या है कि आप उपदेश दे रहे हैं, अर्थात संसार गलत मार्ग पर जा रहा है, तो ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। सारे सन्यासी आचार्य यही तो बताते हैं कि ये मत करो, जीवन में ऐसा करो, इसकी उपासना करो। तो उस सब का उन्होंने खंडन कर दिया एक ओर से। तो मैंने जिन आचार्यों के नाम बताए उन्होंने सब सारे मत दिए, उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया। महर्षि दयानंद आए, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और ये सब ऐसे ही है, त्रैतवाद सत्य है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों की सत्ता एक दूसरे से एकदम भिन्न है, पृथक है और अनादि है। वो पहले के जो भी सिद्धांत हैं वो कि सब ब्रह्म है, ये सब झूठ है। महर्षि दयानंद ने उनका खंडन कर दिया। तो महर्षि दयानंद, शंकराचार्य या जितने भी आचार्य हुए पहले उनसे जलते थे, ईर्ष्या थी उनके, वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते थे, वो प्रसिद्धि चाहते थे। क्या आज के जितने भी कथाकार रावण का विरोध करते हैं, तो क्या वो प्रसिद्धि चाहते हैं? यदि आप लोग कहते हैं कि कसाब आतंकवादी था, बहुत घृणित व्यक्ति था, ऐसे विचार धरती पर नहीं पनपने चाहिए, तो क्या ये आपका विचार नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक बातों से नहीं भरा है ना? आपकी जेब से कोई 100 रुपया चुरा के ले जाए तो आप कहो कि देखो 500 भी तो ले जा सकता था ना, लेकिन वो 100 ही ले गया, मेरी जेब में तो 500 रखे थे। पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। तो ये पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये मूर्खता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। यदि अभी कुछ कहो ना, थोड़ा सा भी कुछ कहो तो आप अरे इससे हिंदू रूठ जाएंगे। हिंदू बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, है ना, वैसे मुंह लटका लेते हैं, हिंदू रूठ गया। तो हिंदू ना रूठ जाए इसलिए सत्य मत कहो, इसलिए कोई ग्रंथ की बात ही मत करो। तो यदि हिंदू के रूठने का डर होता ना, तो आज जितने भी धर्म ग्रंथ तुम्हें मिल रहे हैं वो एक भी ना मिलते। क्योंकि जितने भी आचार्यों ने धर्म ग्रंथों की रचना की है, जिन भी ऋषियों ने जितने दर्शनों की रचना की है, वे सब
गलत ही कह रहे हैं तुमको। हिंदू मतलब तब तो हिंदू ही थे, या हिंदू मुस्लिम छोड़ो, जितने भी लोग थे उन सबको सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे कि देखो आप इसकी उपासना करो, ऐसी पूजा पद्धति रखो। ऐसा होता तो हिंदू तभी रूठ जाते। अरे शंकराचार्य जी या महर्षि दयानंद जी या गौतम जी या कपिल जी, आप ये सब क्यों लिख रहे हो, ये सब, इससे हिंदू रूठ जाएंगे। तो हिंदुओं को मनाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए, किसी की भी भावनाओं का सम्मान करने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। सत्य को स्थापित करने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें न जाने कितने मत पंथों का खंडन किया गया है। उसमें कोई शून्यवाद कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, विज्ञानवाद का खंडन है, कपिल जी ने उसका खंडन किया है, अद्वैत का उसमें खंडन किया है, उन्होंने कहा प्रकृति अलग तत्व है, ये सब है। तो आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शनों में भी जो वैदिक दर्शन है, जिनको आप ऋषि कह रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि एक दूसरे का खंडन नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने भी दूसरे की मान्यताओं का खंडन किया है। शंकराचार्य जाते थे दूसरे के घरों पर, दूसरे के आश्रमों में, कुटियाओं में, आचार्यों के पास, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब आप होते ना तो उस समय यही कहते, बहुत चुल मची, अरे तेरे को शास्त्रार्थ की, है ना। महर्षि दयानंद डिबेट के लिए जाते थे, शास्त्रार्थ के लिए जाते थे। आप होते तो यही कहते ना, अरे बहुत चुल मची है तेरे को, बहुत कीड़ा काट रहा है ज्ञान का, तुम अपनी बात करो, तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना है, उसकी दुकानदारी चल रही, उसे चलने दो, है ना। लेकिन आचार्य शंकर ने डिबेट किए, शास्त्रार्थ किए, महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ किए, और जितने भी पंथ के लोग हैं उन सब में एक दूसरे के विचारों में टकराव होता ही है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग है, सबके संस्कार अलग हैं। भले ही वो उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं, आचार्य शंकर भी उन्हीं ग्रंथों को मानते थे, महर्षि दयानंद भी उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं, और जितने भी और भी जो पंथ के जो भी प्रवर्तक हुए हैं वो भी उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं। तो जिसकी जैसी व्याख्या, जिसकी जैसी मति, उन्होंने जैसा जैसा समझा, तो जैसा समझा उन्होंने फिर एक दूसरे की बात का खंडन किया। तो आप कह सकते हैं कि शंकराचार्य मंडन मिश्र से जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो वे दोनों झगड़ रहे थे, वे एक दूसरे की दुकान को गिराना चाहते थे, है ना। और उसी दौर में कितने बौद्धों से, कितने जैनियों से शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किए। तो अब मैं जैसे कहूं कि बौद्ध मत बेकार है, बुद्ध ने ये गलत दिया, बुद्ध ने वो गलत दिया, तो आप यही कहोगे ना, हाँ बुद्ध जैसी पहले ऊंचाई कर लो, अपनी स्थिति बनाओ, तुम कौन हो, अब बताओ ये बुद्ध पर उंगली उठाएगा, तुम्हें बौद्ध ग्रंथों से क्या लेना देना है, तुम अपने ग्रंथ का प्रचार करो। तो शंकराचार्य के पास भी प्रचार करने के लिए सनातन धर्म के बहुत ग्रंथ थे, और वो प्रस्तांतरयी पर उन्होंने व्याख्या की, उसका प्रचार कर सकते थे, लेकिन बौद्धों और जैनियों का उन्होंने खंडन किया। आप होते तो आप उनको समझाते यही बात, आप हर धर्म गुरु को यही बात समझाते, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे, वो वही करते, उन्हें पता है कि मूर्ख तो आप हो, है ना। सामान्य सी बात हमें समझ में नहीं आती है। तो बौद्ध मत का खंडन किया जाए, तो उसी काल में बुद्ध हुए, महावीर हुए। अब ये तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं सारे लोग, ईश्वर की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के जितने भी लोग, सन्यासी लोग, वो सब ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं। उसी समय में महावीर हुए, वो कह रहे कोई ईश्वर कहीं नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं होता है, तो उन्होंने ईश्वर के मानने वाले जितने भी करोड़ों लोग थे पृथ्वी पर, उन सब का खंडन कर दिया, सब ग्रंथों का खंडन कर दिया। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, उन्होंने कहा बस आत्मा है। उसी समय में साथ में बुद्ध हुए। बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी नहीं है, बात खत्म, तुम सब गलत हो। तो उन्होंने उन सब का खंडन कर दिया, और महावीर और बुद्ध समकालीन हैं। तो जैन और बौद्ध दोनों ही, वो दोनों का ही वहीं आसपास में उनका टकराव बना रहा है ना। उनके शिष्य उनके पास जाते थे, उनके शिष्य उनके पास जाते थे, और उनमें बहुत चलती रहती थी। थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो आपको देखने को मिलेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति और आचार्य रजनीश। उन दोनों के प्रवचन देखो, दोनों में खंडन मंडन ये सब चलता ही रहा, उनमें तकरार होती रहती थी। मैं तो कहता हूँ अभी वो फेसबुक पे होते ना, तो या तो वो कमेंट में एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे होते, या एक दूसरे को उन्होंने ब्लॉक किया होता। वो दोनों ही थे। ओशो के शिष्य, आप कुछ भी कहो कि ओशो ने ऐसा गलत बोला, वैसा बोला, हाँ आप प्रसिद्धि चाहते हो, दुकानदारी चलाना चाहते हो। ओशो ने इतनी आलोचना की है, शायद ही किसी ने किसी और की आलोचना की हो। उन्होंने किसी भी गुरु को, किसी भी संप्रदाय को नहीं छोड़ा, सबकी आलोचना की है। तो आलोचना तो ओशो ने भी की है, वो भी नहीं किसी से उससे बच पाए, है ना। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कह रहे हैं ये सब बेकार है, ये पाखंड है, ये सब है, ये धर्म नहीं, ये नहीं है। उन्होंने न जाने कितने लोगों की आलोचना की है। तो बुराई उन्होंने भी की है, बुराई ओशो ने भी की है, बुराई सबने की है। जितने भी लोग हैं सब ने बुराई की है, तो बुराई तो नहीं मिटी ना।
कबीरदास की बात करें तो वो प्रवचन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं प्रवचन? भाई सबका सबका सही है, तो आप प्रवचन दे ही किस बात पर रहे हो? प्रवचन का अर्थ ही यही है कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हारी मान्यताएं गलत हैं, तुम इस रास्ते पर आओ। तो जितने भी धर्मगुरु और प्रचारक होंगे वे आपकी भाषा में नकारात्मक बात ही करेंगे। नकारात्मकता की बात करें थोड़ी सी, तो आप अपने जितने भी दर्शन पढ़ेंगे उसमें सब में यही कहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक एक सिद्धांत को काटा गया है कि आपकी जो भी मान्यताएं धारणाएं हैं ये सब गलत हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी। नेति नेति आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये सब मूढ़ता है, मूर्खता है, इसमें मत फंसो, ये जगत भी ऐसा ही है, कोई रिश्ता अपना नहीं है। कितनी नकारात्मकता भरी पड़ी है उनके अंदर आपकी परिभाषा के अनुसार। इतने नकारात्मक लोग, ऋषि लोग हैं ना, वो सबसे अधिक नकारात्मक हैं आपकी परिभाषा में। और वास्तव में असली सकारात्मकता वही है, क्योंकि वो यथार्थ को देख रहे हैं। जितना भी नकलीपन संसार में है उस सब का भी खंडन कर रहे हैं, उस पर हथौड़ी चला रहे हैं उन धारणाओं पर, और उसे हटाते जा रहे हैं। फिर जो बचता है वो सत्य है, सत्य में जो जीता है वही शांति को प्राप्त होता है। तो आप जितने पॉजिटिव लोग हैं ना, जिनको पॉजिटिविटी का कीड़ा काटता है, उनको रोग हो गया है पॉजिटिविटी का, ऐसे सब लोग दुखी रहते हैं अपने जीवन में। और जो ऋषि आपकी परिभाषा के अनुसार नकारात्मक हैं, वो कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वे परम शांति को प्राप्त हुए, है ना, उनके जीवन में शांति है। और ये सब रोने धोने वाले जो जगत में पॉजिटिविटी वाले लोग हैं ना, फिर उनसे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ बचा लो मुझे। ये नकारात्मक लोगों के पास ही ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। तो वो नकारात्मकता नहीं है, यथार्थ है, और किसी की बुराई और आलोचना नहीं है। यदि एक दूसरे की बात का खंडन और वो सब न किया जाए ना, तो आज, और वैसे भी ये सब बंद हुआ है, एक दूसरे की बात पे तर्क नहीं करते हैं, इसीलिए दुकानदारी चल रही है। और बीच में कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए, वो इसीलिए लिखे गए हैं। और जितने भी दर्शन, उपनिषद है और महाभारत, गीता जो आपको देखने को मिलती है, और उनकी जो व्याख्याएं ठीक होती हैं, वे इसीलिए ठीक हैं क्योंकि उन पर तर्क वितर्क होता जा रहा है, इसीलिए वे शुद्ध बचे हैं। जहाँ पर तर्क वितर्क नहीं है, आलोचना नहीं है, वहाँ पर कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर ईसाइयत है या इस्लाम है। ऐसा इस्लाम में चलता है कि जो लिखा है वो सत्य है, या जो उसको इस्लाम को मानने वाले हैं वे सत्य हैं, उनकी बातों का खंडन मत करो, खंडन किया तो गला काट दिया जाएगा। ये इस्लाम में चलता है। सनातन धर्म में आलोचना की पूरी व्यवस्था ग्रंथों में ही बताई गई है, शास्त्रार्थ के लिए भी बताया गया है। कोई भी गलत करता है तो उससे डिबेट करें, है ना। तो उसमें नकारात्मकता जैसी कोई बात नहीं होती है। ये पॉजिटिव लोग हैं ना, ये सब जितने, अगर पॉजिटिविटी इसी को कहते हैं कि बस ठीक ठीक देखो, है ना, तो आप लोगों को पॉजिटिविटी अंग्रेजों में देखनी चाहिए थी। आपको सब कुछ, आप जीवन में जिसे मिटाना चाहते हो उसे क्यों मिटाना चाहते हो? आप सकारात्मक रहो ना, तो ये सब ज्ञान नहीं चलेगा। तो आप कोई भी बात करते हैं, खंडन हो ही जाता है, तो खंडन भी होना चाहिए। बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो। वो गुरु गलत है तो गलत है कहो उसे, है ना। तो कमजोर तो वे हैं, क्योंकि जिनको धंधा और व्यापार करना है वे दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खंडन करेंगे कल उनकी बात का खंडन हो जाएगा तो धंधा मंदा हो जाएगा। इसीलिए बस अपना अपनी दुकानदारी चलने दो। कोई कितना ही बड़ा गुरु हो, कितना ही बड़ा आचार्य सन्यासी हो, और उसकी चाहे कितनी ही बड़ी बातें क्यों ना हो, और वो चाहे आज से हजारों वर्षों पहले क्यों ना हो गया हो, उन सब की बातों पर भी जहाँ पर संदिग्ध हैं उन पर विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए। यदि वे लिख गए हैं उसी पर चलोगे तो भगवान आपको बुद्धि देता ही क्यों। तो आलोचना किसी की भी हो सकती है और उसके लिए सबको स्वागत करना चाहिए।